कहते हैं जिंदगी में जो करने का दिल करे सूनर और लेटर लेसर और ग्रेटर जब जहाँ जितना मुयसर हो कर गुजरो। यही किस्सा है मेरे बाइकिंग रोमांस का जो हमेशा से एग्जिस्ट तो करता था, बस बाहर आने में वक्त लगा। Well, hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. Good morning from Kuala Lumpur, Malaysia once again. Road trip खत्म होने के बाद we had 3 days of non-stop sleep, good rest, पूरी चार्जिंग रिस्टोर की है। मेरे साथ उमर भाई हैं और जैन भाई हैं, 2 लोग रुक गए थे, वो मेरे साथ ही वापस जाएंगे। अभी भी हमारे पास कुछ दिन हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 more days हमारा रेस्ट का टाइम निकाल के। मेरे माइंड में 2-3 प्लान्स हैं। आज अभी तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। इस बिल्डिंग में मैंने स्टे किया हुआ था, यहाँ से चेकआउट किया है क्योंकि प्रॉबेबली शायद आज की रात को आला से बाहर गुजारूँ। जहाँ से जो सी चीज़ अट्रैक्टिव लगेगी, जो सी रोड से आवाज़ आ रही होगी, वहाँ पे गाड़ी डाल लेंगे या हु नोज़ बाइक डाल लेंगे। तो लेट्स सी। अभी उमर भाई जैन भाई नीचे आ रहे हैं। गाड़ी मैं चला रहा हूँ जी फोर्ड रेंजर के साथ एक्सपीरियंस जो है ना वो रोड ट्रिप के ऊपर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सिर्फ इसका जो इंजन है, छोटे इंजन से मुझे नफ़रत है। अब सारी नई गाड़ियों में इंजन जो है ना साइज़, यार BM चेक करो पहले, इंजन साइज़ जो है ना वो बहुत छोटा और मुख्तसर करते जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फ़िलहाल रेंजर साहब इज़ लाइक टोटली एम्प्टी ऑन द फ्यूल और इसको हम जाके रिफ्यूल करते हैं। तो रोड ट्रिप के ऊपर मेरी फेवरेट गाड़ी जो है ना वो BM रही है वैसे, और BM का ड्राइव मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वापस आके जब तक हम रेस्ट कर रहे थे तब हम BM चला रहे थे। आज हमने डाला लिया किसी पर्पस से, और कुछ सामान वगैरह, इसका जो बेड है उसका बहुत फ़ायदा होता है, कुछ शॉपिंग चीज़ें, ये सारा कुछ कर लेंगे। तो हमारा इंस्टेंट प्लान ये बना है कि वी आर गोइंग टू गेट सम बाइक्स। कल हम लोग निकले थे ज़रा कुछ नया एक्सपीरियंस ढूंढने के लिए, और बाइक का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो थाईलैंड में भी मिस हुआ था। देन वी हैड दिस प्लान कि हमने मलेशिया जाके ना यार ये पंगा करना ही करना है। तो बाइक्स के हम शोरूम पे गए थे, हमने ट्राई किया था, रोड टेस्ट ज़रा ट्राइयाँ ली हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बाइक्स। मैं क्योंकि बहुत ही बिगिनर एमेच्योर काइंड का राइडर हूँ, मुझे अभी प्रोफेशनली बाइक चलाना उस तरह से, आई एम नॉट अ सीजन ड्राइवर, तो चलानी लेकिन है कीड़ा मुझे भी है। कल देख के अब हमारा वो फ्लेवर डेवलप होना शुरू हो गया था। तो आज हमने ये सोचा कि शाम के टाइम अभी बाइक्स पिकअप करते हैं, और डेस्टिनेशन हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। एक 1 नाइट का रोड ट्रिप करते हैं, 1 नाइट 2 डेज़ का रोड ट्रिप कर लेते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक मौसम अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गर्म हो गया हुआ है बाइकिंग के लिए, ज़रा बादल क्लाउडी, थोड़ी बहुत बारिश वाला सीन होता है जो कि मलेशिया में हर वक्त ही बरसती रहती थी, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। दूसरा ये है, प्रैक्टिस मेरी अच्छी होती तो मैं मैक्सिमम साइज़ का बड़ा बाइक लेता, CF Moto 800 लेता या BM 1250 लेता। अब हम 3 लोग हैं, हमारा प्लान 3 बाइक्स लेने का था, बट अगेन प्रैक्टिस कम होने की वजह से आई एम थिंकिंग हम 2 बाइक्स लेते हैं। जितनी मुझसे बाइक चलाई गई बाइक चला लेंगे, हम में से जो थकेगा वो डाले में आ जाएगा, और डाले में ये फ़ायदा होगा कि हमारा लगेज भी साथ साथ चलता रहेगा। बहुत मजा आने वाला है। पता नहीं था मलेशिया में ये चीज़ें भी हैं। अभी तो और भी सरप्राइजेस रखे हैं, देखते हैं हम अपने टाइम के अंदर कितने कैच अप कर सकते हैं। सब कर लेना, लैंड सी ये वो सब कर लेना। लैंड सी एयर है ना, बाइकिंग, गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार सब पूरा हो जाएगा। डाला ना हमारे रिवो से अच्छा है। और पाकिस्तान में रिवो ही भाई, पर पाकिस्तान में रिवो ही है, डाला पाकिस्तान में रिवो ही है। इधर के लिए ना इसका कंफर्ट का बहुत मजा है। तो बेसिकली इनकी लोकल स्ट्रीट्स हैं, इधर भी कितना मजा है। और आगे से टर्न लेना हमने, नहीं ये सामने रोड के ऊपर ही है। वहाँ पे जब कल हम गए थे, नहीं आई थिंक वी हैव टू टेक राइट, चेक करें। हाँ आगे सीधा बिल्कुल एंड से वही ना, क्योंकि उसके One way था ना? क्योंकि सारी स्ट्रीट्स राइट साइड पे 1 वे हैं। उसकी कलेक्शन भी बहुत मजे की है। आज देखते हैं शायद कोई नया कुछ आ नया गया आ हो, गया तो कुछ शायद माइंड चेंज हो जाए। शायद माइंड चेंज हो जाए। चलो यार, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, और कसम से प्रैक्टिस अच्छी होती 800 लेते हैं। हमारी तो है भाई।
हम तो चला लेंगे। हम तो चलाएंगे। केड़ा राजा जी अगला व्हील चुकसू अच्छा भी दूसरा बीच में जक्सो। सारी जेटी वाई सिटी वाली वाइब आ रही है ना? उसी तरह के टाउन जो जा रहे हैं। ये BM खड़ी है जी ब्लैक। कल हम अपनी वाइट पे आए थे जी, वाइट BM थी। आज हमारा ये डाला है। हमें भी यही लग रहा है कि हमने ये देखें GTA वाले टाउन, हमें लग रहा है हम गेम में हैं, क्योंकि हमने इतनी मशीन ट्राई की हैं, इतना कुछ डिफरेंट चला रहे हैं हम भी। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, दिस इज़ द बाइक जो हमने चूज़ किया है, रॉयल इनफील्ड, और दिस इज़ 450 आई गेस, एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी मतलब फील वाला बाइक है, ऑल टेरेन टूरिंग टाइप का जो होता है ना। उमर भाई ने मुझे यही कहा है कि यही चलाना है। वो चीज़ लेनी है जो हम चला भी सकते हैं, हाँ, हैंडल कर सके और एंजॉय कर सके। एंजॉय कर सके। इसके ऊपर अभी वो हाफ वाला हेलमेट देगा। हाँ, चलो आओ जी, और बाइक्स भी देख लेते हैं, और दूसरा बाइक भी रेडी होने वाला है। ये है जी बाकी सारी बाइक्स का कलेक्शन जो पड़ा हुआ है। ये CF मोटो है, जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि ये वाला लिया जाए, एंड दैट इज़ द सेकंड बाइक। ये वाला बाइक जो है ना V-Strom है, और छोटे इंजन साइज़ में है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद था। ये भी मैं लेना चाहता था, बट रॉयल इनफील्ड की भी एक अच्छी लुक है, एक अच्छी फ़ील है, और काफ़ी हमने मोटो व्लॉग्स में रॉयल इनफील्ड का वो मॉडल देखा। पाकिस्तान में तो रॉयल इनफील्ड नहीं होता, इंडिया में पॉपुलर है, वहाँ पे ज़्यादातर हमने कंटेंट में भी देखा हुआ है। और वियतनाम की कुछ एक दो मैंने ट्रेवल सीरीज़ देखी थी रॉयल इनफील्ड की, तो यहाँ पे अच्छा एक ऑप्शन है, उसको ट्राई किया जा सकता है। फिर ये कावासाकी का एक और बाइक है, ये दोनों बाइक्स ये भी अच्छे साइज़ में है, छोटे इंजन साइज़ में है, आई थिंक लेस देन 300। और ये है KTM ड्यूक। उमर भाई को ये भी सूट भी कर रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बट क्योंकि पहले हमारा प्लान था 3 बाइक्स लेने का, अभी फ़िलहाल हम लेने लगे हैं 2 बाइक्स। अच्छा, ये बाइक वैसे प्यारा है। अच्छा, पाकिस्तान में ये नहीं है मेरे ख्याल से, बेनेली ने ये नहीं लॉन्च किया। नहीं, बेनेली है, ये लॉन्च किया बेनेली ने, आई एम नॉट श्योर एज वेल, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ये वाला बाइक रोड पे देखा नहीं है। लुक्स वेरी नाइस। ये भी 250 cc है, खूबसूरत बाइक है, स्ट्रीट बाइक है। और फिर साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है ऑप्शन यामाहा का, ये भी बड़ा प्यारा एक बाइक है। बट ये वाले जो ऑप्शंस हैं ना यार, ये हमने कल नहीं पूछा था यार, कावासाकी ह्यूज बाइक है। बट यार ये कंट्रोल नहीं होनी, प्रैक्टिस बहुत चाहिए इस बाइक के लिए। अच्छा, एक और बाइक मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जो इसको जानते हैं वो इसको मानते हैं। CB 400 है, बट ये न्यू मॉडल ईयर में, और जो क्लासिक रेट्रो स्टाइल में ये बाइक्स होती हैं उन्हीं का ये नया सक्सेसर है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट इसका मॉडल क्या है, बट इट हैज़ गॉट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साउंड। किलर साउंड है। इसका जो वो आ रहा है ना, अच्छा डाला हमारे पास है, कोई मसला होगा हम लोड भी कर सकते हैं, है ना? आपके स्नैप्स किधर हैं? बड़े हैं ना, वो भी काम आ सकते हैं। डन है, फिर हम CF मोटो छोड़ रहे हैं जेट्स की। नहीं यार बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। जो हमने ले लिए ना वहाँ पे, ये इजी है। हाँ, ये नीचे नहीं आएगा और क्या? इतना इनफ है भाई। ग्लासेस पहन के तो ये सीन करना है। बहुत मज़े की एक्टिविटी होने वाली है जी। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सेट ऑफ मशीन्स आ गया है। होपफुली थोड़ी देर में द सन विल गो डाउन। ओके, सो वी हैव 3 हेलमेट्स, Exactly the same ones. एग्जैक्टली द सेम। टिन थोड़ी मस्ती आ गई। वो कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है। बाइक्स के साथ जो अगर गाड़ी हमने चलानी थी तो फिर फील्ड डाले की ही आनी थी, और जो है ये रॉयल इनफील्ड यार, इट हैज़ लाइक बहुत मज़े की एक्साइटिंग वाइब्स दे रही है। ये ब्लैक कलर के अंदर है, ऑल ब्लैक, और मतलब कि इवन इंजन और बाकी सारी जो है कंपोनेंट्स दे आर ऑल्सो ब्लैक्ड आउट।
और इसके साथ जो बॉक्सेस की बजाय ये फैब्रिक कैरी बॉक्स कैरी बैग्स लगे हुए हैं, वो भी मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है। थोड़ी सी ना रगेड लुक देती है ऑफ रोड टाइप की। जो गोल लाइट है इसकी एक अलग फ़ील आती है रेट्रो लुक वाली। जो ये वाला बाइक है ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइन और है। ये वैसे है QJ मोटर चाइनीज़ बाइक, मैं तो फ़ैन नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैं कोई रॉयल एनफील्ड का भी बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस करूँगा। बट मैंने क्योंकि इसका थोड़ा देखा हुआ है तो इसकी एक फ़ील आती है। मगर ये बाइक चलाने में बहुत अच्छा था, इसकी फ़ील अच्छी आ रही थी, इसलिए जैन भाई ने ले ली है। बट वैसे वी आर नॉट अ चाइनीज़ बाइक के फ़ैन। बट जैसे CF मोटो है, बनेली है, दे आर वेरी नाइस। मज़ा आने वाला है। मज़ा आने वाला है। ओफ यार, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहा हूँ इस टाइम पे। अच्छा यार तू तो चुप कर जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है, कल तक मैं कह रहा हूँ सीजन बाइकर बन जाऊँ एक ही रात के अंदर। दोनों बॉयज़ निकल गए हैं बाइक पे और मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। हालांकि मैंने चलानी है रॉयल एनफील्ड, इसी पर्पज़ से सेलेक्ट की है। पहले इस बीबी की बात सुन लो, टर्न राइट ओके, आई टर्न राइट, इसीलिए लिया है कि भाई वो भगानी भी है और चलानी भी है। ये खड़े हैं बॉयज़। हाँ बाट मैं क्या करूं यार। चलो अच्छा है, धूप में बॉयज़ टपा लेंगे, आगे सनसेट होने वाला है, तब मैं आराम से ले लूँगा। वेरी क्लोज कॉल। अच्छा, सो द प्लान इज़ कि देयर इज़ नो प्लान, क्योंकि हम लोग अब चिल मोड में हैं और कोई हमने फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया हुआ था कि हमने किस जगह जाना है। अभी इंस्टेंट डिसीजन यही किया कि मलाका जाते हैं। और मैप पे मैंने देखा था कि जो कोस्टल रोड एक्सेस है मलाका की, अगर हम कोस्ट के साथ साथ जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी है, शाम के टाइम उस तरफ मौसम अच्छा हो जाएगा। फर्स्टली पहले मेरी ये प्रेफरेंस थी कि हम किसी फॉरेस्ट या जंगल वाली साइड पे जाएं, बट हम लोग थाईलैंड के ट्रिप में ऑलरेडी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और बाइक राइड करनी है तो आई थिंक कोस्ट वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा गुड होगा। सो वी हैव स्टिल 2 more hours ऑफ सनलाइट एंड विल ट्राई टू यूटिलाइज इट एज मैक्स एज पॉसिबल। बॉयज़ जो है वो अब आगे निकलने लगे हैं, क्योंकि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। मेरी वजह से वो स्लो जा रहे थे, लेकिन स्लो चल नहीं सकेंगे और गाड़ी को आने में थोड़ा सा अभी भी टाइम लगना है। तो वो आगे किसी फ्यूल स्टेशन पे या जैसे ही हम सिटी एग्ज़िट करेंगे वहाँ पे रुकेंगे, मेरा वेट करेंगे। और ये जी हम हाईवे पे आ गए हैं। 1-1.5 किलोमीटर के बाद मैं लेफ़्ट एग्ज़िट लूँगा जौहर बारू की तरफ। इन जौहर बारू इज़ द लास्ट सिटी एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन मलेशिया सिंगापुर बॉर्डर। और अगर आप बाय रोड सिंगापुर जा रहे हैं तो जौहर बारू के टाउन से फिर आप एग्ज़िट लेंगे टूवर्ड्स बॉर्डर और आप चले जाएंगे सिंगापुर, विच ऑल्सो हैज़ लाइक 3 ऑप्शन। बाय रोड गाड़ी पे भी जा सकते हैं, बस पे भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं एंड बाय फुट भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मलेशिया में टोल मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा होता है और वो गाड़ी के ऊपर ही सिर्फ चार्ज होगा, टच एंड गो से हमने पे करना है। बाइक के ऊपर टोल चार्ज नहीं होता, तो बाइक को ये भी एग्जम्पशन होती है। ज़्यादा ये इसलिए लगता है कि एक जगह पे आपका 2 या 3 रिंगिट 4 रिंगिट ही कटता है, मगर टोल गेट्स इतने ज़्यादा आते हैं जब एट द एंड ऑफ योर ट्रिप यू कैलकुलेट आपने हंड्रेड्स में टोल दिया होता है। और फ्यूल कॉस्ट मलेशिया में बहुत कम थी, वो पिछले साल कम थी, इस साल उन्होंने फ्यूल भी महंगा कर दिया और फॉरेनर के लिए फ्यूल ज़्यादा महंगा किया, लोकल के लिए इतना नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से यहाँ की रोड कॉस्ट पिछले साल से अब ज़्यादा आती है, बट स्टिल जितनी भी आती है आई विल से कि इट्स वैल्यू फॉर मनी, इट्स वर्थ एक्सपीरियंसिंग। मुझे ऑस्ट्रेलिया वाली क्वालिटी ऑफ रोड एंड ड्राइविंग सेंस, रोड के ऊपर जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्लेयर एंड एन्जॉयमेंट मिलता है ना, तो वो उस
के करीब करीब के लेवल का है, और स्टिल मलेशिया इज़ cheaper than many internationally developed countries. So I'll say it's a good package to roam around on Malaysian roads and explore the country. अभी के कुछ विजुअल से आपको मेरी बातों का अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि वाई आई से कि मलेशिया इज़ सो अंडररेटेड। ये यार यहाँ पे इतनी वैरायटी है, इतना कुछ है करने को, हर एक्टिविटी का सामान मौजूद है, इतने प्यारे प्यारे लैंडस्केप्स हैं, पानी है, ग्रीनरी है, पाम ट्रीज़ हैं, रोड्स अच्छे हैं। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि बस सनसेट का टाइम आने वाला है एंड वी आर हिटिंग द कोस्ट। समंदर के पास जाके भाई मैं यहाँ से वहाँ होने वाला हूँ बस। बड़ा खूबसूरत छोटा सा टाउन है, कोस्टल टाउन जैसे होते हैं। बुकित जगरा या जगारा इस तरह करके नाम है। पहुंच के आपको दोबारा नाम की करेक्शन भी देता हूँ। आई विल शेयर द व्यूज़, बट बहुत ही बेस्ट टाइम के ऊपर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं इस डेस्टिनेशन को। जैन भाई का थोड़ा सा नेविगेशन का मसला हुआ, वो फ़ोन ऑफ हो गया शायद एंड ही इज़ नॉट कनेक्टेड विद अस राइट नाउ। बट यही एडवेंचर होते हैं इस तरह के पंगों में, करते कराते इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगे। और ज़्यादा चीज़ें, वायर्स, चार्जर्स, एसेसरीज तो सारी पड़ी हुई हैं गाड़ी में। इतनी खूबसूरत यहाँ पे ग्रीनरी है ना, बिकॉज इट्स टोटली पोल्यूशन फ्री, डस्ट फ्री। तो वो जो ओरिजिनल ग्रीनरी के अपने कलर होते हैं ना, उस पर सब कुछ चमकता है, लिटरली चमकता है, जैसे जन्नत से धो के भेजा गया। और ये वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो कोई बड़ी दुनिया में रेयर हैं। बहुत से मुल्क दुनिया में बहुत से साफ़ होते हैं, हमारे मुल्क में भी बहुत सफाई है, लेकिन टोटल जो विल्डरनेस वाले रॉ एरियाज़ पड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सिटीज़ के आसपास चीज़ें हैं हमारी, उनको तो हमने ऐसी, वो क्या कहते हैं ना, कि उन पर चादर चढ़ा दी है कि उनके असल रंग तो हम भूल ही गए थे क्या। और यहाँ पे ये चीज़ें आम हैं, फॉर ग्रांटेड हैं, बट हम देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरे जैसे बंदे को वैसे भी शहर से दूर जो जगह है ना, छोटी गलियाँ, छोटी सड़कें, छोटे टाउन्स, छोटे पिंड, वो देखने का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसे छोटे छोटे जगहों पे जो लोग होते हैं, अक्सर उनके दिल ज़्यादा बड़े होते हैं। और शहर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन शहर में बसने का एक नुकसान है कि वहाँ दिल छोटे होते हैं। इन रोड्स के ऊपर फोर्ड का जो सस्पेंशन है ना, वो इतना मज़ा करा रहा है, ऐसा लगता है कि रैली प्रिपेयर्ड, लाइट रैली प्रिपेयर्ड वर्जन है ट्रक का। इस तरह की इसकी स्टॉक सस्पेंशन है। कंट्री रोड टेक मी होम, नवारा, रेवो, रेंजर, डालों की बड़ी गेम है इस रीजन में, स्पेशली थाईलैंड में थोड़ी ज़्यादा है। लो जी, साइकिलिंग कर रहे हैं बॉयज़, ये अलग फ़न है। और ये वाला जो प्लान होता है ना, विच बेसिकली इज़ अ नो प्लान, टू गेट लॉस्ट, बस निकल जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मैप पे जो जगह ठीक लग रही है बस मुंह उठा के वहाँ चले जाओ, फाइंड समथिंग न्यू, दैट्स द बेस्ट। यही मेरा स्टाइल है। लेकिन हर दफ़ा मुझसे भी ये नहीं हो पाता, कभी कभी होता है। सफ़र नसीब से होता है। जब सफ़र पे निकल जाते हैं तो फिर ये सफ़र के करामात हैं कि आप क्या क्या एंजॉय करते हो, क्या क्या देखते हो, क्या क्या विटनेस करते हो। ये सिचुएशन ये है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए हैं और सनसेट का टाइम भी बहुत करीब आ गया है। यहाँ से हम आगे जाके व्यूज़ एंजॉय करें, लेकिन जैन भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे फ़ोन ऑफ होने का मतलब आप रुक गए हो। अब इस पॉइंट पे सिग्नल भी नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रही है अब क्या करें। सो डाला आ गया है और उमर भाई ज़रा आप डाले पे जाते हैं और मैं यहाँ पे अब हाथ सीधा करना शुरू करूँ। बहुत जेलस हो रहा था मैं देख देख के हाईवे पे, कभी यूँ जा रहे हैं, कभी यूँ जा रहे हैं। तो जो छोटी कंट्री रोड्स थी यार, विद बेस्ट ऑफ ग्रीन व्यूज़,
इट वाज वेरी नाइस। खैर इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड देन इट वॉज एट दिस मोमेंट मैंने खुद से पूछा कि भाई तूने इतनी देर क्यों लगाई ये काम करने में। मतलब दिस आइडिया हैज ऑलवेज एक्साइटेड मी एंड बाइकिंग फॉर मी इज मेंट टू बी इंजॉयड विद द रिलेशनशिप ऑफ ट्रैवलिंग जस्ट एज सिमिलर टू जीप्स। वो अलग बात है कि जीप्स का मेरी जिंदगी और दिल में हमेशा अव्वल मकाम रहेगा, बट स्टिल द फन, थ्रिल एंड फ्रीडम अ बाइक हैज टू ऑफर कैन नेवर बी डिनाइड। लगा रहे हो बाबू भैया बच्चों को, नया टीका लगा दिया। नया टीका। क्या फील आ रही है? बहुत ज़्यादा जगह देखने को, अभी लाइट कम है। एक दफ़ा यहाँ से फील लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं लाइट हाउस। अभी ये मैप पे देख रहा था, ये रिवर है, ये जाके सी में हम यहाँ से मैप लगाएंगे पोर्ट डिक्सन का, और जो छोटी जैसे पीछे ट्रैक्स थे ना, छोटी छोटी रोड से हम कोस्टल साथ साथ चलते हुए जाएंगे। यार हमारा रेड बुल तो पकड़ा है सर। एक दफ़ा ऊपर जाते हैं, फिर हम पोर्ट डिक्सन की तरफ निकल जाएंगे। लो जी, बेस्ट ऑफ व्यूज़ एंड बेस्ट ऑफ फील्स। इतने सीनिक पॉइंट से समझ नहीं आती कहाँ कहाँ रुकें। स्टार्ट खड़ा है रॉयल एनफील्ड। तो बुकित जगरा से निकलने से पहले हमने सोचा कि साथ ही हिल टॉप के ऊपर लाइट हाउस बना हुआ है, वहाँ से जाके एक दफ़ा व्यू ले लेते हैं, देन विल लीव द प्लेस। अब मगरिब का टाइम था और जो ट्रैक ऊपर जंगल से होता हुआ जा रहा था लाइट हाउस की तरफ, उसके साथ कब्रिस्तान भी वाक़या था। आई डोंट नो मच डिटेल्स अबाउट द सेमेंट्री, लेकिन गोरों को ज़रा ये आदत होती है ना बड़ी सीनिक जगहों पर कब्रिस्तान बनाने की, तो शायद ये सीनिक तो था, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसकी वाइब काफ़ी डिफरेंट आ रही थी, ज़रा थोड़ी दिलचस्प और मामूली ड्रोनी टाइप। गाइस लिटरली पता नहीं कौन सा ख्वाब पूरा हुआ है यार। क्या हम व्यू पे आके रुके हैं, क्या क्या दिखाऊं आपको। मुझे डर भी लग रहा है, आने वाला कोई नहीं। गाइस दिस इज द व्यू। वो समंदर है, यहाँ पर ऊपर जो है वो लाइट हाउस है, और ये ऑब्जर्वेशनरी डेक है जहाँ से आप बहुत खूबसूरत व्यू ले सकते हो इस पूरे वाइड ओपन एरिया का। एंड व्हाट अ परफेक्ट टाइम। सामने जो है ना शिप्स नज़र आ रहे हैं, और ये सूरज जो है वो एक बहुत जाइगेंटिक, जिसकी रेज आपको वीडियो में शायद नज़र आ जैसे लाइक 1 2 3। इतना प्यारा सनसेट का व्यू है कि इन रेज को अगर आप समझे ना तो ऐसा लगता है कि सन लाइक इज़ लाइक टू ह्यूज, और इतने बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर उसकी रेज हैं। अच्छा, इस हिल के ऊपर नीचे जो है ना वो कब्रिस्तान था, और चाइनीज़ का था आई गेस, या क्रिश्चियंस का था। यहाँ पे आगे एक छोटी सी फ्लैग पोस्ट है जहाँ से बिल्कुल पैनोरामिक व्यू आएगा। ये आपको सारा खूबसूरत बेहतरीन ओपन व्यू, और दिस इज़ जगरा। और आगे जो हम जा रहे हैं आज मलाका की तरफ जाएंगे, और ये जगह जो है टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड आपको ले जाएगी स्ट्रेट ऑफ मलाका में। Stars driving down the boulevard at night, playing Coldplay on repeat, watching people on the street as I go by. And it doesn't even matter to me where I go, I just feel I need to take a ride. Got my coffee cup to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go.
मुझे लग रहा है फुल हो गया। नहीं नहीं, थोड़ा बाहर निकाल के डाल लें, बाहर ना आ जाए। बस ठीक है, हमने 25 रुपये किए। तो इसमें डाल लेते हैं। लो जी, हम ना ये कर रहे हैं कि हमने अब ब्रेक ली है। कहाँ पे ब्रेक लिया हमने, ये देखें जी, वी हैव टू बी, हम जा रहे हैं पोर्ट डिक्सन, ये हमारी लोकेशन है। और पोर्ट डिक्सन अभी यहाँ से 34 किलोमीटर्स है ना। फिर एक तो इधर कुत्ते बहुत हैं। अच्छा जी, पोर्ट डिक्सन के बाद फिर इससे काफ़ी आगे, यानी कि यहाँ पे मलाका है। पोर्ट डिक्सन अभी यहाँ है एंड दैट इज़ कोला, जहाँ से हमने स्टार्ट किया। खैर मलाका इज़ नॉट फार, वेरी फार, मलाका इज़ नॉट वेरी फार, बट स्टिल हमने इन्जॉय करना, मज़ा बहुत आ रहा है। और सो फार सो गुड। बाइक पे 100 की स्पीड भी इतनी ज़्यादा लगती है, लेकिन इन रोड्स का इतना मज़ा आ रहा है ना, बहुत आ रहा है, नो डाउट। व्हाट आई फील इज़ कि मैं शायद पाकिस्तान में इतना कंफर्टेबली ना चला पाता जितना कंफर्टेबली मैं यहाँ चला रहा हूँ। बाइक मैंने देखी है, बहुत अच्छी है, लग ही नहीं रहा कि 4th टाइम चला रहे हैं। आपने हाथ भी छोड़े, आपने बीच में एक हाथ से भी चलाई, टर्न्स भी 100 पे काटे, बड़ी अच्छी बाइक चला रहे हैं। आप पे के टर्न्स देखिए, 100 पे टर्न्स काट रहे हैं। आप पास हो। ये पास है जी? ये पास, इतनी ही बाइक होती है, इससे ज़्यादा क्या है? चलो बस ठीक है, ऑफ रोडिंग कैंपिंग सब। 4x4 है। हाँ, लेकिन यार बस कि एक डर है ना, 2 व्हील पे कभी बैठा ही नहीं हूँ। चले ये डर तोड़े ना, बस बैलेंस। लेकिन उमर भाई मैं कह रहा हूँ, जो इन रोड्स पे मज़ा है ना, खाली और सीधा सीधा रनवे जैसे रोड से, खड्डे नहीं है ना। खड्डे ही नहीं है। लिटरली मैं भी सारी रात राइड कर सकता हूँ। डाले का डिसीजन अच्छा था ना। अगर 3 बाइक ले आते तो बाहर हो जाते। फिर खवार होते। देखो अभी आपके पास कमरा है और पूरा सामान साथ चल रहा अभी है। अब मैं तो निकला था प्लान से कि शाम को हम वहीं वापस आ जाएंगे। हाँ। अब प्लान बन रहा है मलाका का। हाँ। सामान किधर रखते हैं हमें? सामान कहाँ रखते हैं? नहीं वापस से जाया जा रहा था। अभी तो वापस जा ही नहीं सकता और बहुत कंफर्टेबल डाला है। डाले का मज़ा ही और है। अच्छा, और डाले में बैठ जाओ, जाके बाइकें देखो, आगे चलती हुई अलग मज़ा आता है। वो अलग मजा, सही बात है। चलो जी, कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देन वी आर बैक टू रोड अगेन। ये देखिए जी, हमारे सारे हेलमेट्स यहाँ पड़े हैं, सारे बैग्स यहाँ पड़े हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पड़ी हैं और लगेज हमारा सारा इसके अंदर है। और ये भी हमारा पूरा लगेज नहीं है, हमारे जो बड़े बैग्स हैं वो अभी केएल पड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कहीं ऐसा ना हमें डाले भी पाकिस्तान जाना पड़ जाए। Stereo in a place I didn't know till now. In a different part of town, I see new colors as the sun goes down. No, it doesn't even matter to me where I go. Just feel I need to take a ride. I don't know when I'll get back. Keep on going and relax tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. वही गाने सुन रहे थे, कौन नुसरत चल रहा है यहाँ पे। अब नुसरत को मैं टेक ओवर करता हूँ, आप दोनों अब आगे करें बाइकों पे करता, मैं पीछे से ना ड्राइंग रूम वाली सीट से बैठ के एंजॉय करता हूँ। बल्कि हमने मलाका में बुकिंग नहीं बनाई हुई थी, तो 12 बजने में आधा घंटा रह गया, बुकिंग फ़ौरन बनाता हूँ। ये बात हमारे से पहले भी मसला हो गया था जब हम फुकेट जा रहे थे। वो इंस्टेंट प्लान बना था कराबी मिस करा के फुकेट जाने का, और 12 से पहले बुकिंग अगर नहीं बनाएंगे और 12 क्रॉस हो गया तो फिर अगला चेक इन सुबह आ रहा होगा, फिर रात का चेक इन ऑनलाइन नहीं मिलता। I'm not heading for the stars, driving down this boulevard tonight. Yeah, playing Coldplay on repeat, watching people on the street as I go by. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. So we just made it to Malacca, न्यू सिटी, फर्स्ट एक्सपीरियंस। रात के टाइम आए हैं, कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन रोड्स बहुत इंजॉय किए हैं। और ओशन फ्रंट के ऊपर ये हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग है,
बॉयज़ ने बहुत इन्जॉय किया राइड, सब अब थक गए हैं, सोने का बहुत मज़ा आएगा, सोते हुए भी ऐसी वाइब्रेशंस आएंगी, फील आएगी कि रोड के ऊपर है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मलाका। रात को हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे अपने B&B के स्टे पे। उस टाइम पे व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे थे। सुबह सोकर उठा तो वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ ओशन। बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है सामने मलाका स्टेट का, और बॉयज़ जो हैं वो सारी डूब के सोए हैं। हाउ इज़ द स्लीप? बहुत गहरी नींद थी, है ना। मैं ये कह रहा था कि हम राइडिंग के फ़न में इतने बिजी थे, हमें फील ही नहीं हुआ कि क्या चल रहा है। जब हम लेटे हैं, आज चेकआउट का टाइम 11 बजे था, उसे मैंने रिक्वेस्ट की 12 कर ले। 12 के बाद अभी 1 बज गए, आँख ही नहीं खुली, और 10-10 मिनट में हम सब रेडी हुए हैं। भाई ऑलमोस्ट 220 to 30 किलोमीटर ड्राइव किया हमने। हाँ, आज ज़्यादा करेंगे शायद, आज ज़्यादा क्योंकि और डिटूर्स लेंगे। डिटूर होंगे। तो ये हमारा जी अपार्टमेंट था। 1 बेडरूम इज़ ऑन द लेफ्ट साइड एंड द अदर बेडरूम इज़ ऑन द राइट साइड। आइडेंटिकल है दोनों। द लाउंज, अच्छा मेन चीज़ आपको यहाँ से दिखाते हैं, वो ये है कि यू ओपन दिस बैल्कनी। वैसे इस टाइम बाहर थोड़ी सी गर्मी है, बट अंदर से दिखाना ज़्यादा बेहतर है। और ये सामने इस सारा ओशन, बहुत प्यारा व्यू आता है। और फिर जब ज्योग्राफी का कीड़ा माइंड में आता है कि ये मलाका स्ट्रेट है, 50 किलोमीटर्स ऑपोजिट टू दिस कोस्ट इज़ इंडोनेशिया। 1100 किलोमीटर यहाँ से राइट साइड पे फुकेट है, जो हम करके आए हैं, और इसके साथ साथ हमने सारी कोस्ट भी एक्सप्लोर की है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे, विच इज़ साउथ, थोड़ा आगे जाएँ तो जी सिंगापुर आ जाएगा। अब समझ ये नहीं आती कि ऐसा पासपोर्ट होता ना जिसको सिर्फ दिखा के निकल जाने वाला सीन होता, तो मेरा ख्याल है हम भी कोई 4 महीने घर तो ना जाते, है ना। मतलब जितनी हमें स्पीड चढ़ी हुई है बाइक की, मतलब आई कैन लिटरली यहाँ से बाली तक की राइड आराम से मारे भाई, 3000 किलोमीटर दबा के भगाएं। रात को 230-240 किलोमीटर में। और अगर BM पे जा रहे हैं, BMW पे जा रहे हैं, तो फिर तो भाई ब्रेक ही कोई नहीं है, फिर तो गूगल मैप को 50% से हराएंगे। बट द प्रॉब्लम इज, अब इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर पता नहीं कब आएगा। वापस जाते हैं पाकिस्तान, रिचार्ज होते हैं, फिर कोई 4 वीज़े लगवाते हैं, नई बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। तो आज मैंने डुकाटी की मर्च पहन ली है। रॉयल एनफील्ड की मर्च थी नहीं हमारे पास, और डुकाटी की बाइक नहीं है, तो दोनों चीज़ों को मिला के हमारी बाइकिंग चल जाएगी। अच्छा, उठाना क्या क्या था? बैग्स ले लिए, अंदर मैं नज़र मार लेता हूँ एक दफ़ा दोबारा से। बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड है हमारा, जहाँ पे भी जाते हैं काफ़ी चीज़ें भूल के आते हैं, छोड़ के आते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की हर जगह पे गेम है, हर जगह पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। आज जी सुबह उठ के दिल कर रहा था कोई पराठे हो जाए, कोई लस्सियाँ हो जाए। सुबह उठ के आज क्या दिल कर रहा था, रोज़ ही दिल करता है। Sua mãe me ligou contando uma história que a chuva levou todo equipamento, só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. Eu disse a filha como é que vai ser, ela disse não sei o que fazer. Vem pra cá, bota ela no avião, que eu durmo no chão. Fica calma, não tem pressa, tudo vai se resolver. Quando eu vi no aeroporto, no seu rosto o desgosto, será que é pra mim? तो मलाका एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत सा स्मॉल टाउन है, जिसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, कॉलोनियल पास्ट भी है इसका। मलाका स्टेट की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट सी रूट और सी पोर्ट भी रहा है। इसके अलावा जब अरेबिक ट्रेडर्स यहाँ पे आए और इस्लाम की इब्तदा हुई मलेशिया में, तब भी मलाका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस वक्त हम जिस जगह पे आए हुए हैं, दिस इज़ जोंकर स्ट्रीट।
और जोंका स्ट्रीट जो है वो हमारे बिल्कुल बैक के ऊपर है। यहाँ पे नाइट चाइनीज़ मार्केट भी है। यहाँ पे आपको अरेबिक और अरेबिक ट्रेडर्स जो मुस्लिम शुरू में यहाँ पे आए थे उनकी भी हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस साइट के ऊपर डच स्क्वायर है जिसके साथ एक बहुत पुराना डच म्यूज़ियम रहा है। तो डच कॉलोनियल एरा का यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल पार्ट्स और चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स और बहुत अच्छा सब कुछ अभी तक प्रिजर्व्ड है। ये एक बड़ा खूबसूरत क्लॉक टावर है और बीच में रिवर है, रिवर के साथ ब्रिज है और डच इम्पैक्ट और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से ये आपको विंड मिल भी नज़र आ रही होगी। एंड यू सी द काउज़। मैं कहता हूँ बहुत प्यारा खूबसूरत व्यू आ रहा है। मौसम इस टाइम पे थोड़ा सा गर्म है, कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाता तो और अच्छा होता, बट स्टिल हमारे लिए बहुत फ़न है। हमने रात को इतनी अच्छी राइड की, दिन को हमने खूबसूरत टाउन देख लिया। अब दोबारा हम सनसेट के करीब सारा टाइम राइड पे लगाएंगे। तो इसके अंदर एम्स्टर्डम और जैसे हॉलैंड के अंदर होते हैं ना छोटे छोटे बोट रिवर्स बने हुए हैं, उनके पैसेजेस हैं। बोट के अंदर भी आप इसका एक टूर ले सकते हैं कैनाल का पूरा, और दोनों साइडों पे पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं। इस तरफ हमारे पास आ जाता है चाइना टाउन। अब हमारे पास एक ट्रेड ऑफ है, या तो हम बोट का टूर ले सकते हैं कैनाल का, लेकिन टाइम उसमें लग जाएगा 1 से 2 घंटे। दूसरी तरफ ये है कि हमने सनसेट की ड्राइव्स मिस नहीं करनी, वो मेन चीज़ है। हमने बाइक राइड एंजॉय करनी है, तो हम आराम से डी टूर्स लेते लेते कोआला पहुँचे और 4-1 घंटे उस पर लगाएं। बट ये टाउन बहुत खूबसूरत है। एटलीस्ट मतलब कोआला से बहुत कन्वीनियंट डिस्टेंस पे। इफ़ एनीवन हैपन्स टू बी इन कोआला तो 1-2 दिन इसकी आइटनरी पे लगाए जा सकते हैं अच्छे। और बाइकें निकालते हैं हम लोग। काफ़ी लेट हो गए। इट्स 4:54 और हम लोग को 8 बजे से पहले कोआला पहुंचना है। और बाइक्स हमने सुबह से नहीं निकाली थी, बाइक इधर ही खड़ी थी ताकि हम सारा घूम फिर आए हैं, खाना वाना खाए हैं। यार कमेंट करके बताओ किस किस को लगता है कि उमर भाई की शक्ल फिडेल कैस्ट्रो से बहुत मिलती है। मुझे तो ये बंदा टोटल बॉडी डबल लगता है फिडेल कैस्ट्रो का। ये हमारा एक स्पॉन्टेनियस सा प्लान था जो कुछ घंटों के नोटिस पर डिसाइड हुआ, और मैंने नहीं सोचा था कि 2 दिन का बाइकिंग ट्रिप इतना फन, मेमोरेबल और लाइवली हो सकता है। बट इंडीड इट वाज। बाइक चलाने के बारे में जो चीज़ें मैं फैंटेसाइज किया करता था ना, कि ऐसी रोड्स हो, ऐसा मौसम हो, इतनी हवा चल रही हो, लाइक यू गो इन अ सिचुएशन, आपके 360 डिग्री जो एनवायरनमेंट है उससे जो आपका एक्सपोजर होगा, जिस तरह आप टेरेन को एंजॉय करोगे, इट वाज एब्सोल्युटली लाइक दैट। और रोड्स का बहुत बड़ा कमाल है क्योंकि दे वर परफेक्टली इंजीनियर्ड, इनर बैंक, आउटर बैंक, सारा कुछ इतना ज़बरदस्त है कि यू जस्ट फील लाइक ग्लाइडिंग। बहुत से लोगों के लिए शायद ये चीज़ मैटर ना करती हो, लेकिन द एयर क्वालिटी वाज एब्सोल्युटली जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों ने मिल मिला के हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत डेकोरेट कर दिया था। I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. The water's so still and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rains.
Follow my love, acceptance and spring air. Follow the moon into the sun. There's a call for new beginnings here. Let the sorrow of yester disappear. Let your body be new. I'm a wanderer of the soul. Before the end, I plan to behold. But I know I'll lose myself along the way. What's gone is gone. What's past is past. Let me leave it alone. Road ahead is quite unclear. Let me walk here despite fear. The road stretches over the hills, and I've got many plans to लेट तो हम हो ही गए थे केएल के लिए, फिर हम आराम से वापस गए और रात जब हम कुआलालंपुर पहुंचे हैं तो गैस करें मैंने सबसे पहला काम जाके क्या किया होगा। ट्रिप से वापस आए हैं, थकावट भी है, लेकिन मैंने पकड़ी CF Moto 800 एंड आई इमीडिएटली वेंट आउट फॉर राइड अगेन। मेरे साथ एक बड़ा अलमिया ये है कि मेरे एडवेंचर्स का शायद 40% ही आप लोगों तक पहुंच पाता है, और वो भी बड़ा लेट और डिले के साथ। काश कोई ऐसा सिस्टम हो कि सब कुछ आपके साथ लाइव ही नशर हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। जैसे मलेशिया में भी हमने 1 महीने में बहुत कुछ किया है, तो आपके साथ जो शेयर हुआ वो एक लिमिटेड वर्जन था। इसी तरह फिर पाकिस्तान में भी काफ़ी ट्रिप्स और ट्रैवलिंग साथ साथ चलती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमेशा मैक्सिमम आप तक शेयर करें, उसमें भी कोई प्रोडक्टिविटी या कोई पॉजिटिव बात हो। कुछ मैं आपसे सीख लूँ, कुछ आप मुझसे सीख लें, और हमारा ये मकसद तमाशबीनी से दूर रहे। My own shackles drive me insane. Let your body